So, hello everyone, welcome to my video. My name is Vikas Kumar. I am a certified financial planner. I have done my MBA in finance sector. Also, I have some experience in finance industry and insurance sector. So, I want to share some points with you today before taking any insurance, before taking any insurance plan from any company. What are the key points you should consider? आपको कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, आपको पहले से वो चीज़ें पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी से कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी हम किसी कंपनी से कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसका चेक करना चाहिए उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है। अगर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कम है, क्लेम सेटलमेंट रेशो अगर कम है तो ये हमें एक रिस्क आ जाता है कि उस कंपनी से हमें क्लेम मिलेगा नहीं। क्लेम सेटलमेंट रेशो हमें बताता है कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आ रहे हैं तो उसमें से कितने सेटल कंपनी करती है। मान लीजिए किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 95% है। सो इट शोज़ दैट कि कंपनी 100 में से 95% लोगों का क्लेम सेटल कर देती है। आपको हमेशा वही कंपनी चूज़ करनी है जिसमें आप क्लेम सेटलमेंट रेशो काफ़ी अच्छा हो और आपको उस कंपनी पर ट्रस्ट हो। दूसरी अगर मैं चीज़ की बात करूँ, कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ पे देनी है कि आप अपना जितना रिस्क कवर ले रहे हो, आप लेने से पहले आपको कंपनी को अपने बारे में सब कुछ डिटेल में साफ-साफ बताना है। आपको कभी भी कंपनी को कोई भी अपने बारे में आपको कोई एक्जिस्टिंग डिसीज़ है या आपको कोई एक्जिस्टिंग कोई बीमारी है, उसके बारे में आपको झूठ नहीं बोलना है। ये एक अटमोस्ट गुड फेथ के अंडर एक रूल होता है, अगर उसमें आप कोई भी बात कंपनी से छुपाते हो, तो इन फ्यूचर आपको क्लेम मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मान लीजिए किसी पर्सन को स्मोकिंग की हैबिट हैबिट थी और वो कंपनी से उसने छुपाया है, ठीक है? तो बाद में अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उस पर्सन की डेथ हो जाती है और रिपोर्ट में पता चलता है कि उस डेथ का कारण वो स्मोकिंग था और उसने इंश्योरेंस लेते हुए ये बात छुपाई थी कंपनी से, तो उस टाइम पर उसका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, आप जब भी कहीं से भी टर्म इंश्योरेंस लें, भले ही आपका कोई एडवाइज़र हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपको वो बोल रहे हैं नहीं-नहीं कोई बात नहीं, प्रीमियम बढ़ जाता है, आप अगर ये बातें स्मोकिंग की बात छुपाओगे तो आपका कम प्रीमियम का आएगा, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको क्लेम मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो तीसरे पॉइंट में आपको ये देखना है, अगर आपका ऑलरेडी किसी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस चल रहा है, मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम 10 लाख रुपए है, तो उसकी एक टर्म इंश्योरेंस लेने की एक लिमिट होती है। कंपनी टर्म इंश्योरेंस उनको एक सर्टेन अमाउंट तक ही दे सकती है। मान लीजिए किसी की 10 लाख रुपए की साल की इनकम है, तो हो सकता है क उसकी लिमिट सिर्फ़ 2 करोड़ या ढाई करोड़ रुपए तक ही एक्सीड हो। मान लीजिए किसी पर्सन ने डे ऑलरेडी किसी कंपनी से 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है और दूसरी कंपनी से भी वो छुपा लेता है कि मैंने पहले 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है और दूसरी कंपनी से भी वो 2 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में इंश्योरेंस ले लेता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर इन फ्यूचर उस पर्सन को उसका जो नॉमिनी होगा वो क्लेम करेगा, तो सेकंड कंपनी से उसने जो क्लेम लिया था, ठीक है? वो उसका रिजेक्ट हो सकता है, तो उसका पैसा भी उस टाइम पे वेस्ट होगा। तो आपको ये पहले अपनी लिमिट भी चेक कर लेनी है इंश्योरेंस लेने से पहले कि मेरी कितनी लिमिट है, आगे के लिए मैं कितने इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हूँ। अगर आपको ये एलिजिबिलिटी चेक करनी है इंश्योरेंस की कि मैं कितने अमाउंट तक का इंश्योरेंस ले सकता हूँ, तो आप अपने एनुअल इनकम को 20 टाइम्स तक का अप्रॉक्सिमेटली आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मेरे हिसाब से इंश्योरेंस लेने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आप जिससे आप कोई प्लानिंग करा रहे हो, अपना इंश्योरेंस ले रहे हो, डायरेक्टली कंपनी से परचेज़ कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी से परचेज़ कर रहे हो, तो उससे आपको प्रॉपर एक नॉलेज लेनी है कि प्रीमियम क्या होता है, ठीक है? इसकी प्रीमियम की ड्यू डेट क्या है मेरी? अगर मेरा प्रीमियम अपना नहीं भरता हूँ किसी कारणवश, तो उसमें क्या ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको पहले से रखनी है अपने पास। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंश्योरेंस की बेसिक टर्मिनोलॉजी पर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बता दूँगा, जिससे आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी। आप कभी भी कोई इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस अपने लिए लेंगे, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो अगर आप इसी तरह की नॉलेज पर्पस की वीडियो आगे भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो कोई आपको लगता है जिनको टर्म इंश्योरेंस अभी लेना है या जो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कमेंट डाउन
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी कोई स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।